स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम क्या पढ़ाए थे आपको? टेंस बताए थे और टेंस उंगली पे बताई थी ना मैं। तो बताओ टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो उंगली पे मैं बताती हूँ आज। ठीक है, उंगली निकालो, अपना अपना उंगली निकालो। आता है नहीं, आप उंगली निकालो ना। उंगली निकालो। अच्छा, उंगली तोड़ गई। प्रेजेंट, देखो यहाँ पे ये रहा ना, ये 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और तीनों को जो है 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर लेंगे पास्ट को, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर को फिर रखो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीनों का प्रेजेंट, यानी कि सिंपल, तीनों का। ठीक है, तीनों का सिंपल। देखो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल। ये या तो उसको हम इंडिफिनिट भी कहते हैं। बनाने का क्या तरीका है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? हाँ। इसका पहचान का नियम है ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ते हैं, इस तरह से, है ना? और ये हो गया प्रेजेंट के सिंपल, और यहाँ है पास्ट के सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पहचान का नियम क्या है? था, नहीं, हाँ, था, थे, थी, या, आया, किया, या, है ना? जैसे खाया, उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने देखा, यानी कि बीता हुआ, लास्ट में आया, आए, खाया, उसने पानी पी लिया, उसने देखा, उसने पढ़ा, यानी कि वो काम कर चुका, पास्ट का है ना ये। तो जब हम पास्ट फ्यूचर बनाते हैं, नहीं, फ्यूचर जब बनाते हैं हम सिंपल फ्यूचर, तो उसको बनाने का क्या होता है? नियम है सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सा? 1। पहचान का नियम है गा, गी, गे, गे। ठीक है, तो आइए हम कुछ सेंटेंस बना के रिवाइज करते हैं। हम आपको पूछेंगे और आप बोलिएगा। ठीक है, ओके। जैसे मैं पढ़ता हूँ, I read, मैं पढ़ता हूँ, I read, मैंने पढ़ा, I read, रीड के बाद रेड सेकेंड फॉर्म लगता है। यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ब 2। तो हम जानते हैं कि वर्ब 1 भी होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 का मतलब होता है ing। 5 का मतलब ing नहीं होता, 4 का मतलब होता है ing। 5 होता है, उसमें वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार s या es का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डोंट टॉक मच।
मैं पढ़ूंगा। I will read. I will read. I will हाँ। read. मैं हंसता हूँ। I laugh. I laugh. I laugh. आई एम नहीं होगा। I laugh. मैं हंस रहा हूँ तब होगा। मैं हंस रहा हूँ तब होगा। I am laughing. आई एम लाफिंग तब होगा। ये हो जाएगा क्या, क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये है अभी को क्या पढ़ा रही हूँ मैं, Indefinite. सिंपल पढ़ा रही हूँ तीनों का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल, इसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं हंसता हूँ। I laugh. मैं हंसा। मैं I laughed। ठीक है, मैं हंसूंगा। I will laugh. वह गया। देखो गया। देखो गया। नहीं, he went। सेकंड फॉर्म, वह गया। he went. हाँ, वह गया। वह जाएगा। He will go. वह जाता है। He goes. वह जाती है। She goes. वह गई। she went। Go. सी सिर्फ went, गो का सेकेंड फॉर्म went होता है। go went gone। go went gone। वह जाएगा। हाँ? वह जाएगा। She will go. he will go। वह जाएगी। She will go. ठीक है, इस तरह से बनाते हैं कुछ सेंटेंस। वह लिखता है। He write. वह लिखा। He wrote. वह लिखेगा। He will write. ठीक है, और फिर वह पढ़ता है। He read. वह पढ़ती है। She read. वे लोग पढ़ते हैं। They read. वे लोग पढ़ते हैं। They will read. दे विल नहीं होगा, वे लोग पढ़ते हैं। समझो, अच्छा। बात को समझो। विल यहाँ पे आएगा ना, वो पढ़ेगा अगर बोलेंगे तब विल आएगा। ठीक है, तो वे पढ़ते हैं। हाँ, वे पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं। They read. Sorry. तुम पढ़ते हो। You read. तुमने पढ़ा। You read. रेड। तुम पढ़ोगे। You will read. You will read. वह खाता है। He eat. वह खाया। He ate. वह खाएगा। He will eat. He will eat. वह आया। He come. वह आया। आ गया। वह आ गया। Came. He came. वह आया। He came। वह आएगा। He will come. Came नहीं, came तो verb to है। कम कहाँ है? तो इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। वह बनाता है। He makes. हाँ, तो बनाता है। हाँ, हाँ, वह बनाता है। वह बनाती है। She makes. वह बनाई। मेक का होता है Making. मेक का होता है मेड। डोंट टॉक। मेड जितना बताते हैं उतना ही। मेड, MADE मेड। वह बनाई। सी मेड। वह बनाएगी। She will made. मेक। तो इस तरह से सेंटेंस को आप घर में भी जितना आप भाव रख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही आप बोलने का अभ्यास होगा। ठीक है, तो अब निगेटिव के साथ भी हम इसी में अभ्यास करते हैं। ठीक है, वो जैसे वह खेलता है। He played. वह नहीं खेलता है। He not play.
नॉट प्ले नहीं होगा, he don't play. देखो इसमें ये है, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब रख देते हैं। जब हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि डू और डज का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। अब देखो डज, डू और डज किसमें प्रयोग किया जाता है, ये जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है मैं बताई हूँ ना, इसको डजंट में जाता है ना, डोंट टॉक। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम। और डू किसके साथ प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग दे, वी। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, और जब इसका हम पास्ट का सिंपल जब हम बनाते हैं नेगेटिव तो इसमें सिर्फ डिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सारे सब्जेक्ट में सिर्फ डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो मैं सेंटेंस बनाती, जैसे वो पढ़ता है, हाँ वो पढ़ता है, हाँ, वो he reads, वो नहीं पढ़ता है, he not read, no, he does not read, he does not read, he does not read, वह पढ़ा, वह पढ़ा, he read, वह नहीं पढ़ा, he did not read, he did not read, वह पढ़ेगा, he will read, वह नहीं पढ़ेगा, he will not read। तो फिर जैसे वह खेलता है, he will play, he play, और वह नहीं खेलता है, he doesn't play, he does not play, he does not play। ठीक है, वह नहीं, वह खेला, he played, वह नहीं खेला, he did not play, he does not play, he did not play, वह खेलेगा, he will play, वह नहीं खेलेगा, he will not play, वह खाता है, he eat, वह नहीं खाता है, he doesn't eat, he does not eat, doesn't भी हो सकता है, does not eat, वह खाया, वह खाया, he ate, वह नहीं खाया, he did not eat, एट नहीं होगा फिर उसमें, eat, सिर्फ फिर जब हम डीड लगाते हैं ना तो उसमें वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। ये जो है इसी में थोड़ा पूरा टेंस में इसमें ज्यादा दोनों में कंफ्यूजिंग इसलिए होता है कि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें अलग से डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है, और इसका भी जब हम निगेटिव बनाते हैं पास्ट का भी, पास्ट सिंपल का भी, तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। और जब हम इसका पॉजिटिव बनाते हैं तो वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो जैसे वह लिखता है, he write, वह नहीं लिखता, he does not write, he does not write, वह लिखा, he wrote, लिखा, वह नहीं लिखा, he does not write, he did not wrote, no wrote, he did not write, he did not write। ठीक है, वह लिखेगा, he will write, he will write। यह समझ में आया कितना इसमें है पंगा। जब तक इसको नहीं समझोगे ना तो फिर ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब बोलोगे भी तो गलत बोलोगे और पढ़ोगे भी तो गलत पढ़ोगे, क्योंकि ये दो टेंस जो है ना, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये दोनों थोड़ा सा टेढ़ा है, और इसको समझ के ट्रांसलेशन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए कुछ और सेंटेंस हम बनाते हैं इसमें, ताकि आपको माइंड में
सेटअप हो जाए कि कैसे निगेटिव बनाते हैं और कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे वह मिलता है, He meet. वह मिलता है, He meet. ही मीट, वह नहीं मिलता है, He not. He doesn't meet. ही डज नॉट, Doesn't. डजंट नॉट भी बोल सकते हो, और नहीं तो अभी प्रैक्टिस के लिए डज नॉट सीधा बोलो। ही डज नॉट Eat. मीट, मीट Meet. अच्छा मिलना, वह मिला, वह मिला, He met, met, वह नहीं मिला, He did not meet. हाँ, he did not Meet. वह मिलेगा, He will meet. वह नहीं मिलेगा, He will not meet. वह खाता है, He eat. वह नहीं खाता है, He doesn't eat. he does not eat, वह खाया, He did act. He ate. he ate, वह नहीं खाया, He did not eat. he Did not eat. did not eat, वह खाएगा, He will eat. वह नहीं खाएगा। He will not eat. तो इतना आज समझ में आ गया। Yes. और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे क्या, इसका जो है क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वह खाता है, वह नहीं खाता है, क्या वह खाता है, क्या वह नहीं खाता, इस प्रकार का नेक्स्ट डे हम फिर पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।